हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस प्यारे से वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं, उन मूल कणों के मतलब द्रव्यमान क्या होता है और आवेश क्या होता है, उनका खोज कैसे किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको खोज कैसे की, ये सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस वीडियो के बाद आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलता हूँ, बताता हूँ। तो हम बात करने वाले परमाणु के मूल कण कितने कौन कौन से होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये परमाणु के मूल कण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का संकेत कैसे होता है, मतलब इसको हम कैसे सांकेतिक भाषा में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे हम ई लिखते हैं, उसके ऊपर ऐसे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन को हम पी लिखते हैं, स्मॉल पी लिख करके ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। न्यूट्रॉन को एल लिखते हैं, स्मॉल एन लिख के, ना इस पर प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। आप भी जानते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संकेत का भाषा तो हो गया भाई। अब इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का श्रेय हमारे जाता है जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन इनके खोज करता है इलेक्ट्रॉन के। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.08 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यू में कितना होता है। यहाँ पर तो हम किलोग्राम में द्रव्यमान व्यक्त किए हैं, यहाँ पर यू में कितना होता है, तो यू में 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन के खोज संकेत P+ है, और प्रोटॉन हमेशा धनावेशित कणों से मिलकर। प्रोटॉन हम के खोज करता है रदरफोर्ड है इसके खोज करता, रदरफोर्ड। ठीक है, उसके बाद बात करें तो प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6, ठीक है, 7 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया। प्रोटॉन के पर आवेश कितना होता है। तो प्रोटॉन पर प्लस यही आवेश होता है, लेकिन प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, सी हमारा कूलाम है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान यू में कितना होता है। तो 1 होता है। ठीक है, प्लस का 1 होता है। न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हमारे न्यूट्रॉन के हमारे खोजकर्ता कौन है। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हमारे माने जाते हैं जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। अब देखो, न्यूट्रॉन के खोज करता है जेम्स चैडविक। द्रव्यमान 0 होता है, आवेश इस पर होता है द्रव्यमान इसका 0 द्रव्यमान इसका होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो जो द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है वही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है किलोग्राम में। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यू में होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया? अब देखो, अब सन की बात करते हैं, किस सन में कौन से प्रोटॉन को मतलब कौन से कण को खोजा गया। तो इलेक्ट्रॉन को जो ये थॉमसन ने कब खोजा था। तो 1897 में। कब खोजा था? 1897 में खोजा था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने 1919 में खोजा था। ठीक है, नाम दिया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने कब खोजा था। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ये डेट भी आपको याद में रखना है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। एक बार रिकैप कर देता हूँ। मैं बात करता हूँ परमाणु के मूल कण। तो परमाणु के मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनका संकेत इधर हो सकता देख सकते हैं आप। उसके बाद खोजकर्ता देख सकते हैं, साथ में सन देख सकते हैं किस सन में कौन से वैज्ञानिक ने इन कणों की खोज की। द्रव्यमान किलोग्राम में आप तीनों के देख सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लगभग सेम ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन का अलग होता है। उसके बाद बात करें तो आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है, प्रोटॉन पर इतना होता है, इस पर 0 होता है। द्रव्यमान U में 0 + 1 होता है, ये आप देख चुके हैं। उसके बाद बात करें तो इनके पीछे बहुत से वैज्ञानिकों का हाथ है, लेकिन श्रेय इन्हीं लोगों को दिया जाता है। क्यों? तो इनके बारे में बहुत लंबा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इनके पीछे बहुत रीजन है, इसके पीछे रीजन है, कैसे खोजा, ठीक है, हर एक वैज्ञानिक है। तो बस आप केवल इतना ही जानिए, पॉइंट ऑफ एग्जाम के दृष्टि से इतना ही इम्पोर्टेंट होता है और पीछे का जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा तो अच्छे से याद कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।